अयोध्या के लिए क्यों खास है यह दिवाली? पीएम मोदी ने कैसे दुनिया भर में बढ़ाया सनातन का मान? जगत गुरु शंकराचार्य राजराजेश्वरा आश्रम जी महाराज हरिद्वार अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा इसी साल 22 जनवरी को की गई। प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में वहां हवन पूजन के सारे कार्यक्रम संपन्न हुए। कई सौ साल बीत गए, सनातन परिवारों की कई पीढ़ियां निकल गयी इस दिन को देखने की आस लिए, तब जाकर यह दिन आया। प्रभु श्री राम टेंट से निकलकर मंदिर में विराजमान हुए। 22 जनवरी को जो कुछ अयोध्या की धरती पर हो रहा था वह इवेंट मात्र नहीं था, वहां एक इतिहास रचा जा रहा था। दूसरा वनवास। भारत को एक ऐसा नेतृत्व मिला है जो देश की परंपरा, गौरव और सनातनी मूल्यों की न सिर्फ विधर्मियों से सुरक्षा कर रहा है बल्कि भारत का मान पूरी दुनिया में स्थापित कर रहा है। पीएम मोदी ने भगवान राम की प्रतिमा की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करके 140 करोड़ भारतीयों का सर सम्मान से ऊंचा किया है। इस बार दीपावली पर दियों की रोशनी थोड़ी खास होगी। हमारे प्रभु श्री राम का दूसरा वनवास जो पूरा हुआ है, करोड़ों सनातनियों के आराध्य को दशकों तक टेंट में रहना पड़ा। ये देश न इस घटना को भूल सकता है और न इसके दोषियों को फिर उसे कैसे भुलाएगा, जिन्होंने हमारे भगवान राम के टेंट से निकालकर मंदिर में प्रतिष्ठित किया। सबके राम हिंदुओं के तो भगवान ही हैं। वे पीर के, फकीर के, कबीर के, सबके हैं। इसलिए पाकिस्तान जाने से पहले अल्लामा इकबाल जब हिंदुस्तानी होने पर गर्व करते थे, उस दौर में लिख कर गए हैं कि हे राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाच अहल ए नजर समझते हैं, उनको इमाम ए हिंद। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के ठीक 104 दिनों के बाद 5 मई को प्रधानमंत्री द्वारा रामलला के दर्शन और पूजन के लिए आए। फूलों की बारिश। उसके बाद वे अयोध्या की जनता के बीच गए। उन्होंने करीब 2 किलोमीटर का रोड शो किया। इसमें सभी जाति और वर्ग के लोग मौजूद थे। अयोध्या की सड़क पर रोड शो का रथ जैसे ही आगे बढ़ा, नारों से वातावरण गूंज उठा। हर कोई या तो जय श्री राम का नारा लगा रहा था या फिर हर हर मोदी, घर घर मोदी का। उन पर फूलों की बारिश हुई। इस तरह पूरा समाज सैकड़ों सालों के स्वप्न को सच करके जमीन पर उतारने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रति अपनी कृतज्ञता स्थापित कर रहा था, अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा था। राम की नगरी अयोध्या में 496 सालों के बाद ये पहली दीपावली है जब श्री राम लला टेंट से निकलकर मंदिर में विराजमान है। अयोध्या तो भगवान राम की नगरी है, वे राजा हैं इस शहर के। आप जानते हैं कि अयोध्या में पहली बार दीपावली तब मनी थी जब भगवान 14 वर्षों का अपना वनवास पूरा करके माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ लौटे थे। उस वर्ष उनके आने की खुशी में अयोध्या नगरी को दियों से रोशन किया गया था। इतना पुराना रिश्ता है अयोध्या का दीपावली से। इस नगर से दीपावली प्रारंभ हुई और भगवान राम ने अपनी पहली दीपावली अयोध्या में ही मनाई। विशेष उपहार। भगवान जब टेंट में चले गए फिर अयोध्या में दीपावली को लेकर अधिक उत्साह बचा नहीं था। पुरानी बात की जाए तो यहाँ बहुत ही सीमित दायरे में परिसर में दिवाली मनाई जाती थी और सिर्फ मंदिर के पुजारी ही विशेष सुरक्षा के बीच दिया जला पाते थे। इस बार श्री राम का मंदिर जगमगाएगा। वैसे अयोध्या वासियों के साथ पूरे देश ने मोदी जी के आह्वान पर इस वर्ष 22 जनवरी को दीपावली मनाई थी। पीएम मोदी ने सीतामढ़ी से अयोध्या तक रेल लाइन की मंजूरी देकर इस बार की दीपावली को खास बना दिया है। माता सीता के जन्म स्थान से श्री राम के जन्म स्थान को जोड़कर उन्होंने बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों को दीपावली पर श्री राम चरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, धन्य अवध जो राम बखानी। जिस अयोध्या नगरी की चर्चा करते हुए भगवान ने स्वयं उसे धन्य कहा हो, उस नगरी का वर्णन और क्या किया जाए। धन्य है अयोध्या जी जिसके पैर मान सरोवर से निकली सरजू नदी पखारती है। इस नगरी की सुरक्षा में स्वयं जगत का संरक्षण करने वाले हनुमान जी महाराज हनुमानगढ़ी पर विराजमान है। साधु संतों की नगरी अयोध्या में साधु संतों के रखवारे हनुमान जी की पहरेदारी 8 पहर है। ऐसी पवित्र नगरी दशकों से देश की राजनीति की बंधक बनी रही। अब जाकर वह बंधन टूटा है। भगवान का दूसरा वनवास पूरा हुआ है। उनके आने की खुशी में मानो सारा अयोध्या गुनगुना रहा है। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।